हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये जो मैनुअल है वो पोस्टमैन एग्जाम, मेल गार्ड एग्जाम और एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 10 तक जो डेफिनेशंस है उनको कवर कर चुके हैं। ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग 11वें नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो 11वें नंबर की जो डेफिनेशन है वो है उप छटाई कार्यालय के बारे में, यानी कि सॉर्टिंग सब ऑफिस के बारे में इसमें दिया हुआ है कि सॉर्टिंग सब ऑफिस कौन सी ऑफिसेज होती हैं। तो सॉर्टिंग सब ऑफिस ऐसी सब ऑफिस होती हैं जो बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन पर अथवा उसके निकट स्थित होने के कारण इस आशय से चुना जाता है कि जिन कार्यालयों का रास्ता उस उप छटाई कार्यालय से होकर जाता है उन कार्यालयों के पते पर भेज दी गई अथवा वहां से प्राप्त वस्तुओं के लिए वह छटाई कार्यालय के रूप में काम कर सके। छटाई के लिए इसे हर प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक मेल की लाइन है और इस मेल की लाइन में ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाती है और इस मेल लाइन में जितनी भी ऑफिसेज हैं उनकी जो भी डाक है वो यहां से यहां तक भेजी जाती है, आगे की तरफ भेजी जाती है। इन उप छटाई कार्यालयों में, इन सॉर्टिंग सब ऑफिसेज में हर एक प्रकार का आर्टिकल रिसीव किया जा सकता है। इसके लिए ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो सिंपली क्या होता है कि जिस रूट पर सॉर्टिंग सब ऑफिस होते हैं वहां पर डाक जाती है, वहां पर ये डाक है वो शॉर्ट होती है। उसके बाद में जहां पर इस शॉर्ट डाक को जाना है, यानी कि जो आर्टिकल जहां का है, जिस ऑफिस से संबंधित है, उस ऑफिस में इनको भेजा जाता है। सॉर्टिंग सब ऑफिसेस ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं कि एक डाक जो कि लंबा रास्ता तय करे, एक डाक मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए से लेकर के बी पॉइंट तक जानी है और एक डाक ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक जानी है। तो सॉर्टिंग सब ऑफिस का काम ये है कि इस बीच में जो ऑफिस है सी बी, ये जो ऑफिसेस हैं वहां पर सभी डाक एक साथ ना जाए, जो डाक जहां की है वहां पर जाए, उसका काम बीच में ही शॉर्ट करने का होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नोडल डाकघर के बारे में, नोडल पोस्ट ऑफिस के बारे में। कुछ चुनिंदा सिटीज में, टाउन्स में, कुछ जो प्रमुख नगर हैं और जो टाउन्स हैं वहां पर कुछ पोस्ट ऑफिसेस को इसलिए ऑथराइज किया गया है कि उनके आसपास में जितने भी ऑफिसेस हैं, यानी कि एक ऑफिस के पास में जो अन्य ऑफिसेस हैं वहां से डाक को लेना, डाक को रिसीव करना और डाक को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने के लिए जो डायग्राम भेजा जाता है वो आरएमएस के सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। इससे सिंपली क्या होता है कि जो सॉर्टिंग ऑफिसेस का जो काम है वो नोडल पोस्ट ऑफिसेस करती हैं, जिससे कि जो सॉर्टिंग का जो काम है वो कम हो जाए, जल्दी हो जाए, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। इसलिए कुछ चुनिंदा सिटीज और टाउन्स में नोडल पोस्ट ऑफिसेस की स्थापना की गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है 11B या 11 ख के बारे में जानेंगे और डेफिनेशन है CBU के बारे में, या बात करें KBU के बारे में। CBU की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैगिंग यूनिट, KBU की फुल फॉर्म है केंद्रीय बैगिंग यूनिट। दोनों का एक ही काम है। ये जो ब्रांच है, यानी कि ये जो यूनिट है, ये जो ब्रांच है आरएमएस की एक ब्रांच है, यानी कि सेंट्रल बैगिंग यूनिट क्या है, ये आरएमएस की एक शाखा कार्यालय है, एक ब्रांच है, एक यूनिट है आरएमएस की। इसका काम क्या है? इसका सिंपली जो काम है वो ये है कि यहां पर जो डाकघरों और जो छटाई कार्यालय द्वारा तैयार की गए बंडलों का विलग्न करके सीधे थैलों में समाविष्ट किया जाता है। यानी कि जो बंडल्स पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा, जो डाक के जो बंडल्स हैं जो पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा या मेल ऑफिसेस के द्वारा जो कि भेजे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उन डाकों के बंडल्स को डायरेक्ट एक जगह संलग्न करके
आगे फर्दर डिस्पैच करने का जो काम है वो किनका है, वो सेंट्रल बैगिंग यूनिट्स का है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी शहर में 80 डाकघर है, वे सभी 20 डाकघरों, जिला या सर्किल छटाई कार्यालयों को बंडल तैयार करते हो तो वे सभी एल बैग, आर बैग के द्वारा केंद्रीय बैगिंग यूनिट तक पहुंचाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो रजिस्टर्ड लेटर्स के जो बंडल्स हैं, जो लेटर मेल्स के हैं, रजिस्टर्ड बैग्स के जो बंडल्स हैं, इनको सिंपली बैग्स के जो बंडल्स हैं, डाकों के जो बंडल्स हैं, उनको पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस के द्वारा बना करके उनको डायरेक्ट एक बैग में भेजने का जो काम है वो सेंट्रल बैगिंग यूनिट करती है। केबीयू के बारे में बात करें या सीबीयू, केबीयू या सीबीयू एल और आर थैलों को खोलते हैं और वहां के बंडलों को सर्किल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डाकघर के हिसाब से, शॉर्टिंग कार्यालय के हिसाब से उनको अलग किया जाता है और संबंधित डाकघर या छटाई कार्यालय के थैलों में वितरण या आगे के प्रेषण हेतु जैसी भी स्थितियों समाविष्ट किया जाता है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल बैगिंग यूनिट्स की बात करें या केंद्रीय बैगिंग यूनिट्स की बात करें, इनका सिंपली क्या काम है, जो एल बैग्स हैं, लेटर के बैग्स हैं या जो रजिस्टर्ड बैग्स हैं, इनके बंडल्स को बनाना और अगर इनका पता सर्किल के अकॉर्डिंग है तो सर्किल वाइज सॉर्ट करना, अगर इनका एड्रेस, इन बंडल्स का एड्रेस डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिले वाइज है, तो उनको उस हिसाब से सॉर्ट करना, पोस्ट ऑफिस के हिसाब से सॉर्ट करना, मेल ऑफिस के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट करने का जो काम है वो किनका है, वो काम सेंट्रल बैगिंग यूनिट्स का है। डेफिनेशन नंबर 12 में डेफिनेशन है पुनः प्रेषण केंद्र की, रिटर्न लेटर ऑफिस की जो डेफिनेशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आरएलओ का पूरा नाम क्या है, तो आरएलओ का पूरा नाम है रिटर्न लेटर ऑफिस पुनः प्रेषण केंद्र, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। आरएलओ कहां पर स्थापित होती हैं, किसी सर्किल का जो हेडक्वार्टर है, किसी सर्किल का जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर में रिटर्न लेटर ऑफिस होती है। उसका सिंपली क्या काम है कि ऐसी डाक जो कि किसी के द्वारा अनक्लेम्ड हो, यानी कि किसी व्यक्ति ने उस पर अपना दावा नहीं किया हो कि डाक मेरी है, अनक्लेम्ड है, या कोई डाक रिफ्यूज है, या कोई ऐसी डाक जिस पर एड्रेस ना हो, अगर एड्रेस है तो पूरा पता ना हो, पूरा पता हो तो अस्पष्ट या अधूरा पता हो, इन कंडीशंस में जो डाक होती हैं उनको आरएलओ भेजा जाता है। सिंपल कहने का क्या मतलब है, रिटर्न लेटर ऑफिस पुनः प्रेषण केंद्र में वो डाक भेजी जाती है जिनको कोई व्यक्ति क्लेम नहीं करता, जिसे अनक्लेम्ड बोलते हैं। कोई लेने से मना कर दे, लेने से मतलब है कि एड्रेसी ने एड्रेसी को भेजी गई तो एड्रेसी ने लेने से मना कर दिया, और बात करें सेंडर की तो सेंडर ने भी किसी स्थिति में लेने से मना कर दिया तो उसे भी आरएलओ भेजा जाता है। रिफ्यूज आर्टिकल्स को भेजा जाएगा, अनक्लेम्ड आर्टिकल्स को भेजा जाएगा। उनके अलावा ऐसे आर्टिकल जिनका एड्रेस ही अधूरा है, एड्रेस अधूरे से मतलब एड्रेस ही के लिए डाक गई, उन्होंने किसी कारणवश इनको लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उसके बाद में ये जो डाक है वो सेंडर के पास में आ गई, और सेंडर का जो एड्रेस है वो आधा अधूरा है, तो उस केस में ये जो डाक है वो आरएलओ के लिए भेजी जा सकती है। अगर किसी का पता अस्पष्ट हो, यानी कि क्लियर ही ना हो, पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये जो एड्रेस है वो क्या है, या किसी व्यक्ति ने ऐसा अगर कर दिया है किसी कारणवश कि एड्रेस ही का एड्रेस लिख दिया है, सेंडर का एड्रेस अगर नहीं लिखा है, अगर डाक भेज दी है, एड्रेस ही ने उसको लेने से मना कर दिया, तो सेंडर के पास में आएगी डाक लौट के और सेंडर का एड्रेस ही नहीं है, तो उस केस में भी ये जो डाक है वो आरएलओ भेजी जा सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है 12A। 12A का डेफिनेशन का जो नाम है वो है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर कौन से होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स वो होते हैं जो कि शॉर्टिंग ऑफिस में सामान्यतः ये स्थापित होते हैं, यानी कि सर्किल का जो हेडक्वार्टर है वहां पर जो सॉर्टिंग ऑफिस है, या सर्किल के किसी अन्य या कोई सुविधाजनक जो सॉर्टिंग ऑफिस है उसका एक छोटा सा यूनिट कहें
या छोटा सा एक सेल कहें, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स होते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स का क्या काम होता है? इनका सिंपली काम ये है कि कुछ जगह पर लोग जो एड्रेस है वो रीजनल लैंग्वेज में यानी कि स्थानीय भाषा में अपने एड्रेस को लिखते हैं और उस स्थानीय भाषा के एड्रेस को यथासंभव यानी कि कोशिश करते हैं कि उसको समझ लिया जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में करवाया जाता है और इसी ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर डाक पर एड्रेस रीजनल लैंग्वेज में लिख दिया है, स्थानीय भाषा में लिख दिया है, उस आर्टिकल को जहां पर भेजा जाना है वहां पर ये स्थानीय भाषा समझ में नहीं आती है, तो उस केस में भी ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि एड्रेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 13, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ एक्शंस डाक विनिमय केंद्र, ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट बैंक्स, पारवान डाक विनिमय केंद्र या फॉरेन पोस्ट ऑफिस, विदेश डाकघर और विदेश उपडाकघर यानी कि सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। इन चारों की जो डेफिनेशंस है, ऑफिस ऑफ एक्शंस, ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट बैंक्स, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, इनकी जो डेफिनेशंस है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है कि ऐसा डाकघर या ऐसा कोई शॉर्टिंग ऑफिस या उसका कोई सेक्शन जो कि विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई डाकघर, ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस, ऐसी कोई सॉर्टिंग ऑफिस या उसका कोई सेक्शन जो कि विदेशों में स्थित जो ऑफिसेज हैं उनके साथ डाक का आदान प्रदान का जो काम करते हैं उनको कहते हैं डाक विनिमय केंद्र यानी कि ऑफिस ऑफ एक्शंस के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऑफिस ऑफ एक्शंस डाक विनिमय केंद्र का काम है कि जो विदेशों में स्थित कार्यालय हैं उनके साथ डाकों का आदान और प्रदान करना, डाकों को भेजना और रिसीव करना। जब हमारे देश से कोई डाक अन्य कंट्रीज के लिए जाती है यानी कि डिस्पैच होती है तो उसे कहते हैं डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्शंस या आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस के रूप में जाना जाता है। वहीं किसी कंट्री से कोई डाक हमारे देश के लिए आती है तो उस केस में हमारे जो ऑफिसेज हैं उनको रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्शंस या इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑफिस ऑफ एक्शंस ऑफ ट्रांजिट बैंक की। उसमें है कि जो सीमा पर स्थित ऐसा डाक विनिमय केंद्र यानी कि जो देश की जो सीमा है उस पर स्थित कोई एक ऐसा पोस्ट ऑफिस, ऐसा कोई ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो भारत के दूसरे डाक विनिमय केंद्रों के नाम भेजे गए या उनसे प्राप्त बंद थैलों को ही प्राप्त करता या भेजता है, पारवन डाक विनिमय केंद्र के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो कि बॉर्डर पर लगा हुआ है, किसी देश की सीमा पर लगा हुआ है, जो दो देश हैं उनकी सीमाओं पर लगा हुआ है, यहां से हमारे जो अन्य ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है उनके लिए डाक आती है, वहां से डाक के जो थैले प्राप्त होते हैं या उनके लिए भेजे जाते हैं। इस ऑफिस को जो कि अन्य ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए डाक को भेजते या रिसीव करते हैं उन्हें ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट्स कहा जाता है। ऐसी ऑफिसेस या ऐसे सेंटर्स ना तो विदेशों के लिए किसी बैग को बंद कर सकते हैं और ना ही विदेशों से आने वाले किसी भी थैले को खोल सकते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ कितना काम है कि बॉर्डर से अगर कोई डाक आई है किसी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए उसको भेजना, और किसी अन्य ऑफिस से किसी अन्य कंट्री के लिए ऑफिस डाक जानी है या बैग से जानी है तो उन डाकों को भेजने का जो काम है वो करते हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि किसी विदेश प्रशासन के वाहन या कर्मचारियों के जरिए डाक का आदान प्रदान करें। नेक्स्ट डेफिनेशन है विदेश डाकघर के बारे में।
नेक्स्ट डेफिनेशन है विदेश डाकघर के बारे में, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के बारे में। फॉरेन पोस्ट ऑफिस एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। इनका सिंपली क्या काम है, असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन फॉरेन मेल्स इज कैरिड आउट, यानी कि जो डाक बाहर के लिए जा रही है, विदेश डाकघर के लिए जा रही है, उनसे सीमा शुल्क जो निर्धारित करने का काम है वो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा किया जाता है। हालांकि बहुत से जो डाक विनिमय केंद्र हैं, ऑफिस ऑफ एक्सचेंजेस हैं, उनमें डाक खोली जा सकती है, यद्यपि जो शुल्क है यानी कि जो चार्जेस हैं उनका वास्तविक जो निर्धारण करने का जो काम है केवल विदेश डाकघर में किया जाता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस का सिंपली काम क्या है, सिंपल सा काम एक ही है कि जो विदेश शुल्क है, सीमा शुल्क है, उनको निर्धारित करने का, असेसमेंट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन फॉरेन मेल्स इज कैरिड आउट बाय फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस के द्वारा विदेश डाकघरों पर लगने वाले जो सीमा शुल्क है, विदेश की जो डाक है उन पर लगने वाले जो सीमा शुल्क है, उनको निर्धारित करने का काम फॉरेन पोस्ट ऑफिस का होता है। जो डाक वस्तुएं एक डाक विनिमय केंद्र पर रिसीव की जाती हैं, एक डाक विनिमय केंद्र पर रिसीव की जाती हैं, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज पर रिसीव की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, और जिनके अंदर शुल्क लगाने योग्य माल होने का संदेह है, यानी कि ऐसा डाउट हो रहा है कि ऐसा कोई सामग्री इसमें जा रही है जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन उनका वितरण ऐसे डाकघर से किया जाना हो कि किसी दूसरे डाक विनिमय केंद्र के अधिक निकट हो, तो उन डाक वस्तुओं को वास्तविक जांच शुल्क निर्धारण के लिए परवर्तीय डाक विनिमय केंद्र में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस की। और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऐसे पोस्ट ऑफिस होते हैं जो कि डाक विनिमय केंद्र नहीं है, यानी कि जो दूसरे देशों के लिए ना तो थैले बंद करते हैं, ना ही विदेशों से उनके नाम पर भेजे गए थैलों को प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका काम है सीमा शुल्क की जांच करना, निर्धारण करना, सीमा शुल्क का लेखा रखने का काम भी यहीं पर किया जाता है। ऐसे सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में मुख्यतः प्रेषकों और पाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए डाकों को खोले जाते हैं, व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए खोले जाते हैं जिन्हें अपनी विदेश डाक वस्तुओं को छुड़ाने या प्रेषण के लिए दस्तावेज वगैरह पेश करने होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पारवहन अनुभाग के बारे में, ट्रांजिट सेक्शंस के बारे में। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि ट्रांजिट सेक्शंस के इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं। तो ट्रांजिट सेक्शन के जो इंचार्ज अधिकारी हैं वो होते हैं मेल गार्ड या मेल एजेंट होते हैं। ट्रांजिट सेक्शंस का क्या काम है, ये आरएमएस के चल कार्यालय यानी कि आरएमएस के ट्रेवलिंग ऑफिसेस के रूप में जाने जाते हैं, जो कि स्टीमरों में, रेलवे लाइंस पर काम करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डाक कार्यालय के बारे में, मेल ऑफिसेस के बारे में। मेल ऑफिसेस क्या है, मेल ऑफिसेस आरएमएस के स्टेशनरी कार्यालय हैं, स्टेशनरी ऑफिसेस हैं, स्थिर कार्यालय हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। और यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि मेल ऑफिसेस क्या है, मेल ऑफिसेस आरएमएस के स्टेशनरी ऑफिसेस हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मेल ऑफिसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो मेल ऑफिसेस दो प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मेल ऑफिसेस के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है सॉर्टिंग मेल ऑफिस, दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिसेस। तो मेल कार्यालय दो प्रकार के होते हैं, छटाई डाक कार्यालय, सॉर्टिंग मेल ऑफिस, और दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस। इन दोनों में एक मुख्य अंतर यह है कि जो सॉर्टिंग ऑफिसेस हैं वहां पर जो डाक भेजे जाते हैं, जो थैले भेजे जाते हैं, उनके पते पर जो थैले भेजे जाते हैं, उन थैलों के अंदर की जो वस्तुएं हैं, उन थैलों के अंदर की वस्तुएं और बंद अग्र प्रेषित थैलों का निपटारा करते हैं। वहीं पर जो ट्रांजिट ऑफिसेज हैं, ट्रांजिट मेल ऑफिसेज हैं, उनका संबंध केवल बंद थैलों से है। कहने का मतलब है कि जो शॉर्टिंग मेल ऑफिसेज हैं, इन ऑफिसेज में क्लोज बैग भी आ सकते हैं, और इन ऑफिसेज में जो बैग्स आते हैं उनको खोल करके जो डाक है उनकी सॉर्टिंग की जा सकती है। लेकिन जो टीएमओ है, ट्रांजिट मेल ऑफिस है, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्लोज बैग ही
रिसीव्ड किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज बैक के साथ में ही डील करते हैं। छटाई डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को प्रधान छटाई सहायक कहते हैं। वहीं जो ट्रांजिट मेल ऑफिसेज हैं उनके जो सेट है उनका जो प्रभारी अधिकारी होता है वो डाक एजेंट होता है। कहने का मतलब है कि जो सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज हैं उनके जो हेड होते हैं वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट्स होते हैं। जो ट्रांजिट मेल ऑफिसेज हैं इनके जो हेड होते हैं वो मेल एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है 15A, जिसका नाम है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कॉर्पोरेट मेल ऑफिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है थोक डाक कार्यालय, बल्क मेल सेंटर्स कॉर्पोरेट डाक कार्यालयों को, कॉर्पोरेट मेल ऑफिसेस को शॉर्ट में CMO बोलते हैं। थोक डाक कार्यालय, बल्क मेल सेंटर्स को शॉर्ट में BMC के नाम से जाना जाता है या BMO बल्क मेल ऑफिसेस के नाम से जाना जाता है। सिंपली इन सेंटर्स में या इन ऑफिसेस में क्या काम होता है, कॉर्पोरेट डाक की वृद्धि के कारण बड़े शहरों में जहां पर रेलवे डाक सेवा की जो यूनिट्स हैं जैसे कि कॉर्पोरेट डाक कार्यालय है या थोक डाक कार्यालय है खोले गए हैं। यानी कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस की जो डाक है वो ज्यादा आती है, इसलिए उनके लिए एक अलग से यूनिट्स बनाए गए जिनका नाम है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस या थोक डाक कार्यालय। मान लेते हैं कोई फर्म जो कि एक साथ में 5000 साधारण डाक वस्तुएं और 250 रजिस्टर्ड वस्तुओं को भेजने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो उसे थोककर्ता के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि बल्क मेलर कौन है, बल्क मेलर की डेफिनेशन में कौन आता है, बल्क मेलर की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जो एक साथ में कम से कम 5000 साधारण डाक ऑर्डिनरी पोस्ट और अनरजिस्टर्ड पोस्ट और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को एक साथ में पोस्ट करते हैं, उन्हें बल्क मेलर के रूप में या थोक डाककर्ता के रूप में जाना जाता है। ऐसे जो थोक डाककर्ता है को एक संस्कृत छटाई सूची कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है और इसी कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार जो थोक डाक है उनको जो थोक के जो डाक करता है वो बंडल्स में प्रेजेंट करते हैं और जो तैयार की जो डिटेल्स है बंडल्स की वो एक इनवॉइस में उसकी एंट्री की जाती है एज पर द और फर्दर उससे फिर प्रिपेयर किया जाता है डुप्लीकेट्स में, यानी कि 2 प्रतियों में उसको प्रिपेयर किया जाता है और उसे BMC भेज दिया जाता है, बल्क मेल सेंटर्स के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इनके जो इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं ऑफिसर इन इंचार्ज होते हैं वो सेंटर्स के, वो इन बंडल्स को रिसीव करके उनको वेरीफाइड करते हैं और आगे इनको डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग इन जो बंडल्स जो रिसीव किए हैं उनको आगे डिस्पैच करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है MMC के बारे में, मास मेलिंग सेंटर्स के बारे में। MMC या मास मेल सेंटर किसे कहते हैं, तो जो बड़ी सिटीज हैं जहां पर अधिक संख्या में रेगुलर रूप से डाक का डिस्पैच होता है वहां पर कस्टमर्स को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से, कस्टमर्स की हेल्प करने की मदद से मास मेलिंग सेंटर्स MMC खोले गए हैं। सिंपली वहां पर क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं वहां पर ग्राहकों से पत्र है या परिपत्र है या संबंधित जो खाली कवर्स हैं वो अलग से लिए जाते हैं और कवरों पर जो एड्रेस लिखने का काम है, डाक टिकट चिपकाने का काम है, फ्रैंकिंग का जो काम है, वो सभी सुविधाएं MMC के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती हैं और इस MMC सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स को, पेंशनर्स को घंटे के अनुसार, आवर्स के अनुसार, आवरली बेसिस पर घंटों के अनुसार उनको मेहनताना दिया जाता है, पारिश्रमिक शुल्क दिया जाता है या कहीं एक तरीके से उनकी जो पेमेंट है वो घंटों के हिसाब से, आवर्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। और इस व्यय को संभालने के लिए
ग्राहकों को चाहिए कि वे डाक प्रभार के अतिरिक्त, जैसा कि समय समय पर डाक विभाग निर्धारित करता है, अतिरिक्त खर्च भी संभालते हैं। यानी कि इनका जो पेमेंट है वो किन से लिया जाता है? कस्टमर्स से ही लिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस की, जिसे शॉर्ट में पीएसओ के नाम से भी जाना जाता है। यह छटाई कार्यालय उसी प्रांगण में स्थित होता है जहां पर कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है। यानी कि यह सॉर्टिंग ऑफिस कहां पर स्थापित होगी? जहां पर न्यूज़पेपरों को प्रकाशित किया जाता है वहां पर स्थित होती है। इस सॉर्टिंग ऑफिस में इस छटाई कार्यालय से संबंधित सभी सिब्बंदी का वेतन तथा अन्य लेखन सामग्री आदि का खर्च भी संबंधित समाचार पत्र के प्रकाशक वहन करते हैं। यानी कि इस संबंध में जितना भी खर्चा आता है, जितना भी एक्सपेंडिचर है, वो सारे जो वेजेस हैं वो न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं, वो इन खर्चों को वहन करते हैं, उनका खर्चों को संभालते हैं। ये ऑफिस, यह कार्यालय समाचार पत्र के प्रेषण समय के आधार पर अपने अपने कार्यकाल को निर्धारित करता है और साथ के साथ कार्यालय संबंधित जो डाकघर है या जो छटाई कार्यालयों को एलबैक्स तैयार करता है और उनको स्थानीय नियमित छटाई कार्यालयों द्वारा प्रेषित होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।